जीवन संदेश के सभी दर्शकों का प्रभु यीशु के नाम में हम स्वागत करते हैं। आज के दिन आपके लिए बहुत ही शुभ हो। आइए अब हम प्रभु की आराधना करें। तेरा मसीह जिंदगी है मेरी, प्यार तेरा मसीह जिंदगी है मेरी, जिंदगी हो मेरी बस तेरे ही लिए, प्यार तेरा मसीह जिंदगी है मेरी। ये सितम ये करम जिंदगी ने किए, भूल के घर तेरा अपनी राह ही लिए। ये सितम ये करम जिंदगी ने किए, भूल के घर तेरा अपनी राह ही लिए। तूने बाहें फैला दी मेरे ही लिए, तूने बाहें फैला दी मेरे ही लिए, जिंदगी हो मेरी बस तेरे ही लिए, प्यार तेरा मसीह जिंदगी है मेरी। अपनी बातों से मैंने तुम्हें दुख दिया, क्रूस अपना तुम्हारे ही कांधे दिया। अपनी बातों से मैंने तुम्हें दुख दिया, क्रूस अपना तुम्हारे ही कांधे दिया। ले चले जिंदगी को मेरे ही लिए, ले चले जिंदगी को मेरे ही लिए, जिंदगी हो मेरी बस तेरे ही लिए, प्यार तेरा मसीह जिंदगी है मेरी। हर घड़ी एक कदम तंग राहों में थे, तुझको रुसवा किया, तुझको कांटे दिए। हर घड़ी एक कदम तंग राहों में थे, तुझको रुसवा किया,
तुझको कांटे दिए जिंदगी पे मसीह तुझको प्यार आ गया जिंदगी पे मसीह तुझको प्यार आ गया जिंदगी हो मेरी बस तेरे ही लिए प्यार तेरा मसीह जिंदगी है मेरी प्यार तेरा मसीह जिंदगी है मेरी जिंदगी हो मेरी बस तेरे ही लिए प्यार तेरा मसीह जिंदगी है मेरी प्यार तेरा मसीह जिंदगी है। आज हमारे बीच में ये बहन जो हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं कैसे बीमारी के बिस्तर पर पड़ी थी और तमाम निराशाओं से घिर गई थी। बहुत इलाज कराए, बहुत सब कुछ किया, बहुत सी दवाइयाँ खाई, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब प्रभु ने छुआ तो ज़िंदगी बदल गई, आनंद से भर गई, सामर्थ्य से भर गई। अभी मैं इनसे बात करूँगा, आप इनसे सुने, फिर इसके बाद हम आगे वचन में जाएंगे। और ये गवाहियाँ मैं इसलिए लाता हूँ ताकि आप जान सकें कि प्रभु सबको बराबर प्यार करता है। जैसा मैं अक्सर पढ़ के बताता हूँ यूहन्ना 3:16 में, जिसमें लिखा है कि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और ये प्रभु आपको भी उतना ही प्यार करता है जितना मुझे या इस बहन को करता है। आइए इनसे बात करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे बातें करूँगा। आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच में बहन ज्योतिका है और आज हम इनसे बात करेंगे कि प्रभु ने इन पे कैसा अनुग्रह किया और कैसे इन्हें प्रभु यीशु को देखा है। सो बहन ज्योति, मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। आप बताएं कि ये सब बातें किस तरह से हुई। मुझे मालूम है कि आप बहुत बीमार हो गई थी और परेशानी थी, तो वो बताएं आप कि कब से ऐसा हुआ और कहाँ कहाँ आपने प्रार्थना की। जैसे अक्सर लोग हमसे कहते हैं कि हमने बहुत जगह प्रार्थना कराई और बहुत परेशानी हुई, फिर बाद में प्रभु यीशु ने चंगा किया। तो यही से स्टोरी आपकी भी है, तो मैं पूछता हूँ कि आप बताएं मेहरबानी से। मैं फरवरी अच्छा दिस ईयर को मेरी लोअर बैक प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा। तो डिसहर्निएशन हो गया था। अच्छा। जॉइंट वाज S1L5। अच्छा। सबसे लास्ट जिस पे था। अच्छा। तो मैं चल नहीं सकती थी, ओहो। बैठ नहीं सकती थी, सो भी नहीं सकती थी। हमेशा इतना दर्द होता था मुझे। हाँ। तो काफ़ी डॉक्टर्स के पास गई, सीटी स्कैन मैंने किया। रिजल्ट्स थी कि ये डिसहर्निएशन इतनी बुरी हो गई कि मुझे सर्जरी करनी पड़ेगी। अच्छा। तो मुझे सर्जरी नहीं, मैं सर्जरी नहीं मांगती थी। अच्छा। तो जैसा मुझे विश्वास है, मैं जानता हूँ कि आप बहुत धार्मिक विचारों वाली हैं और आपके घर में भी सब प्रार्थना करते हैं। हाँ। तो आपकी मदर भी प्रार्थना करती थी और आप भी करते थे, तो आप कैसे प्रार्थना करती थी और किससे प्रार्थना करती थी? हम अपने हिंदू गॉड से प्रार्थना करते थे। अच्छा। हमारे घर पे काफ़ी मूर्तिज है और अच्छा। पिक्चर्स, भगवान के पिक्चर्स हैं। अच्छा। तो हम प्रार्थना करते थे। मैं कभी बाइबल नहीं पढ़ती थी, कभी अच्छा। चर्च नहीं जाती थी। अच्छा। फिर जब मैं बीमार हुई तो मेरी मम्मी इतनी रोज़ सुबह प्रार्थना करती थी। अच्छा। सारे दिन प्रार्थना करती, पर कुछ ठीक ही नहीं हो रहा था। अच्छा। मेरी हेल्थ दिन पर दिन ख़राब होती जा रही थी। अच्छा। मैंने काम करने को भी छोड़ दिया क्योंकि मुझसे ड्राइविंग भी नहीं हो सकती, चल नहीं सकती, बैठ नहीं, कुछ भी नहीं होता था। अच्छा। तो फिर कभी ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि धर्मी जन पे इतनी मुसीबतें क्यों आ जाती हैं। हाँ। हम तो इतना प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन प्रभु इन हालात से गुजरता है क्योंकि वो और समीप लाना चाहता है। अब मुझे आप ये बताएं कि जब प्रार्थना की, मुझे याद है कि मैंने आपके पिताजी से बात करी। हाँ। और वो प्रभु को जानते हैं, प्रभु यीशु को, और मैं जैसे बताता हूँ सब लोगों को कि प्रभु से प्रार्थना करके देखो। प्रभु यीशु ने कहा है कि अय बोझ से थके मांदे मेरे पास आ, मैं आराम दूंगा।
तो मेरी भी कहानी इसी तरह से थी कि कैसे मुझ पर प्रभु ने दया की। लेकिन जब मैंने आपसे कहा, मुझे याद है कि आपने मुझे कॉल किया और मैंने प्रार्थना की प्रभु यीशु के नाम से, देन फिर आपको कैसा लगा? और फिर जब मैंने आपसे बात की मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी होल बॉडी में इतनी लाइट फील होने लगी ना, तो इतनी रिलीफ होने लगी। टेंशन कुछ सारा टेंशन मेरे शरीर से निकल रहा था जब मैंने आपसे बात की। और आपकी भी इंजरी, आपकी भी हेल्थ बैक प्रॉब्लम थी, तो जब मैंने आपसे बात की तो मैंने लगा कि अगर आपको भगवान ठीक कर सकता है तो मुझे भी सकता है। बिल्कुल सच बात है। मैं यही लोगों से कहता हूँ, परख के देखेंगे प्रभु कितना भला है। कैसे रिलीजन के, किस रिलीजन के, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब आप हिंदू घराने से हैं और मैं क्रिश्चियन घराने से हूँ, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। बाइबल में एक बात वर्ष लिखी है जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ और मैं इसे पढ़ देता हूँ ताकि आप भी इसे लिखें। इसमें लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब इसमें ये बात लिखी कि जो कोई विश्वास करे, जगत से प्रेम किया है। तो इस प्रभु यीशु के बारे में ऐसा लिखा है कि उसने जगत से प्रेम किया है और जो पुकारता है उसको जवाब देता है। तो मैंने भी इसी विश्वास से आपके लिए प्रार्थना की थी और फिर आपने भी विश्वास किया। फिर आगे बताएं, फिर आगे कैसे? फिर मैंने पहली बार अगेन बाइबल पढ़ने को स्टार्ट किया। आपने मुझे बोला कि मैंने बोला था जॉन यूहन्ना की पत्री से पढ़ें। से स्टार्ट किया। तो मैं दिन और रात बाइबल ही पढ़ती थी। आई यूज्ड टू जस्ट जॉन ही पढ़ती थी। फिर मुझे एक शांति सी लगने लगी। तो फिर मैं गई थी चर्च जब वहाँ मेरे फादर जाते हैं और उसका मेरे फादर का एक अच्छा दोस्त है, वो भी फिजी का है। साथ गए थे। तो मैं व्हील चेयर पे गई थी पहली बार वो चर्च पर। मार्च 28 संडे मैं गई थी, व्हील चेयर पे गई थी। जब मैं उधर गई मुझे इतना शांत लगा, इतना पीसफुल लगा। बस जब वो सर्विस एंड हुई तो मुझे लगा अब मुझे घर नहीं जाना, इधर ही रहना है। तो जब मैं घर गई तो आई कुडंट वेट टिल नेक्स्ट संडे कि मैं वापस कब जाऊँ इधर। तो होल वीक में बाइबल पढ़ती थी। और जब हम भगवान को प्रार्थना करते थे, जीसस को, तो हम कहते थे कि हमें एक विजन दीजिए, अपना दर्शन। आपका एक दर्शन दीजिए। तो एक दिन रात को मैं उठी और मेरे बॉडी में बिल्कुल पेन नहीं था। मेरे बैक में, मेरे लेफ्ट लेग, मेरे पैर में बिल्कुल पेन नहीं था। तो मैंने सोचा कि तो आज तो मैं हील हो गई। तो फिर मैं ऐसे मुड़ के देखी तो मैंने देखा कि प्रभु इधर खड़ा है। तो मुझे विश्वास भी नहीं हो सकता था। कैसा लगता था प्रभु देखने में? जस्ट एक बहुत रोशनी थी। ब्राइट रोशनी थी और बैकग्राउंड भी इतना सुंदर था। तो मुझे विश्वास नहीं, तो मैं ऐसे मुड़ के हो गई। फिर मैंने वापस देखा तो वो अभी तक खड़ा है उधर। तो मैंने सोचा अब ये कुछ बोला प्रभु आपसे? नहीं, या मुझे कुछ बोलेगा। तो मैं ऐसे देख रही थी और ये रोशनी इतनी ब्राइट थी और मेरे शरीर से मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ निकल रहा है। बोझ सा उतर रहा है, हल्का। ठीक है, सा हो रहा है। उसकी प्रेजेंस में ऐसा होता है कि कई दफ़ा ऐसा होता है दुष्ट आत्मा हमें बीमारियां ले आती हैं। और जब प्रभु यीशु की प्रेजेंस होती है तो दुष्ट आत्माएं भागती हैं। इसलिए हम लोगों को अपना कैसेट भी देते हैं कि गाड़ी में बजाओ, घरों में बजाओ, प्रभु की वर्शिप करो। ये शैतानी ताकतें एक ही बात है, एक ही नाम दिया गया है, वो यीशु मसीह, जिससे तमाम दुष्ट आत्माएं भागती हैं। हमें बहुत से लोग कॉल इस तरह से करते और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, तो उन्हें एकदम शांति तो मिलती है, दुष्ट आत्माएं भागती तो हैं, लेकिन बाद में फिर उन्हें घेरती हैं। तो इसलिए प्रभु से लिपटे रहना बड़ा ज़रूरी है। आगे बताएं क्या हुआ? तो फिर जब मैं दोबारा देखा, जब मैं जीसस को देखा तो मैं उठकर चली, मैं चल सकती थी। तो मैं बहुत खुश हो गई। तो पहले तुम बिल्कुल नहीं चल सकती थी? नहीं, बहुत दर्द होता था और मैं पूरी एकदम मेरी बैक इतनी वो हो गई थी तो मैंने नीचे हो गई थी। जस्ट लाइक झुक जाती थी, जस्ट लाइक एन ओल्डर पर्सन। इतनी वो प्रॉब्लम हो गई थी मेरे। और फिर दोबारा जब मैं चर्च गई अप्रैल 4 संडे को, अगेन मेरे फैमिली ने मुझे व्हील चेयर पे मुझे लेके गए थे। तब अगर हमने प्रेयर की,
गाना गाए, अच्छा, वर्शिप की हम लोग ने। फिर मुझे लगा तो आज तो बस मुझे व्हील चेयर पे नहीं बैठना है। ओह प्रेज गॉड, ठीक है। आज मुझे व्हील ये चेयर पे विश्वास नहीं, की बात है। हाँ, बस अब मैं थक गई ये अच्छा, व्हील चेयर से, तो मैं अपनी नीज पे आ गई। अच्छा, बिकॉज मैं खड़ी नहीं हो सकती। घुटने टेक लिए? हाँ, Is it? Okay. हाँ, तो मुझे खड़े नहीं था, मुझे किसी की मदद नहीं चाहती थी। अच्छा। और मुझे व्हील चेयर पे नहीं बैठना था। अच्छा, तो अपने घुटनों पर आ गई और मैंने हाथ ऐसे ऊपर किया, मैंने कहा जीसस अगर आज मैं खड़ी होंगी ना, आप ही मुझे हेल्प करेंगे। प्रेज गॉड, यस, प्रेज गॉड। एंड जैसे मैंने बोला, मैं इतनी रो रही थी वो दिन, आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट। अच्छा, एंड मैं उसको भीख मांगती थी कि भीख भी मुझे दे दे अपनी हीलिंग। तूने ही बोला था कि ऑल यू हैव टू डू इज आस्क, मांगो और आपको मिल जाएगा। पक्की बात, ऐसी लिखा है वचन में। हाँ, तो फिर मैंने कहा मैं आज मैं मांग रही हूँ, जीसस प्लीज गिव इट टू मी। अच्छा, तो मैं हाथ ऊपर किया, मैंने कहा अब मैं उठ रही हूँ। मैं जो भी कर रही थी मैं उससे बात कर रही थी। अच्छा, मैं उठ गई अपने पैरों पर। ओह प्रेज गॉड, इसकी प्रेजेंस में ऐसा हुआ। सो इट वाज एट स्काब्रो में चर्च है, टोरंटो इंटरनेशनल सेलिब्रेशन चर्च, जहाँ मैं पहली दैट वाज ओनली माय सेकंड टाइम गई थी मैंने। अच्छा, अच्छा, तो इट वाज वेरी बिग मिरेकल, सारे खुश हो गए थे। और मैं अपने पैर पर खड़ी हो गई। मैं चर्च के अंदर ही थी। अच्छा, बस मुझे अब चर्च में सिर्फ चलना था। अच्छा, मुझे बैठना नहीं था। okay. मुझे लगता मुझे तो दिल करे मैं अब दौड़ूं, मुझे दौड़ना शुरू कर, दौड़ना छोड़ दूं। मैं बहुत खुश थी। मेरे मॉम, मेरी डैड और मेरी सिस्टर, वो सब मेरे साथ थे। सच बात है, वो लोग ने भी मेरी काफी सेवा की थी। अच्छा, हाँ, they know what डे you went through, नाइट कि किस तरह से किस हालत से गुजरी है। बात डे सच है। नाइट। मैं भी जानता हूँ उस दर्द को, मुझे मालूम है, मेरी वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो गई थी। हाँ, और कैसा प्रभु ने मुझ पे अनुग्रह किया। मेरे लिए हाथ रख के प्रार्थना की थी एक भाई ने। हाँ, उन्हें तो ऑपरेशन से तो डॉक्टर बोलता था कि 50% चांसेस है, व्हील चेयर पे आ जाओगे या फिर पैरालाइज हो जाओगे। तो प्रभु का धन्यवाद है, वही उसने तुम्हारे साथ भी किया है। और प्रभु प्यार करता है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ अपने दर्शकों को, प्रभु कैसा प्यार करता है। वो किसी जात पात की फिक्र नहीं करता, किस धर्म के हो इससे कोई मतलब नहीं है। उसने तो मेरा नाम भी अपनी हथेली पे लिखा है, तुम्हारा नाम भी हथेली पे खोद के लिखा है। उसने, जैसे मैंने पढ़ के बताया था, कि जगत से प्रेम किया है। इसलिए मैं ये गवाहियाँ लाता हूँ, बताता हूँ, जैसे इस बहन पे प्रभु ने अनुग्रह किया है, जो कि हिंदू परिवार से है। इसका कुछ नहीं बदला, धर्म भी मेरा ख्याल वही है, लेकिन अंदर से जीवन बदल देता है, हालात बदल देता है। और सच्चे ईश्वर से जब मुलाकात होती है, जब रिश्ता हो जाता है, तब बात बन जाती है। जैसे उसने कहा है, आए बोझ से थके मांदे मेरे पास आ, मैं आराम दूंगा। ये बात यीशु मसीह ने कही है, और वो आज भी दर्शकों से यही कह रहा है। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने ये टाइम निकाला है, और प्रभु आशीष दे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब आप क्या करती हो? अब जो लोगों को देखती हो जो बीमारी में है, क्या उन्हें बताती हो आप यीशु मसीह के बारे में? मैं फुल टाइम मेरे दोस्त, मेरे फैमिली को, सबको मैं जीसस का बारे में बताती हो कि प्यार करने वाला है। हाँ, I spread Jesus word. अच्छा, He's real, He's alive. Amen. हाँ, जिंदा है, सुनता है। वो आपको बात सुनेगा। All you need to do is ask. हाँ, मांगिए, आपको मिल जाएगा। हाँ, मैं चर्च जाती हूँ 3 times a week. अच्छा, गुड। और रोज प्रभु के बारे में और सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है कि इट्स नॉट इनफ व्हाट आई नो। ये बात है रिलेशन की, क्योंकि आपका नाता हो गया प्रभु से। मैं अक्सर लोगों को ये जो प्रार्थना करवाता हूँ कि उससे रिश्ता हो जाए, ये किसी का भी हो सकता है। और जैसे तुमने पुकारा है, प्रभु ने जवाब दिया है। और मैं अभी आई एम बैक टू वर्क, बट आई ओनली वर्क पार्ट टाइम आवर्स, बट आई एम वेरी हैप्पी। मेरी लाइफ, it's very, I'm very happy inside and outside. Outside, praise God. मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रभु के नाम में, और समय निकालने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. God bless you. हमें बहुत से लोग लिखते हैं कि उन्हें प्रोग्राम बहुत पसंद आता है, बहुत आशीष मिलती है। सो इसी बारे में हम कुछ बातें पढ़ेंगे जो प्रभु हम पर अनुग्रह करता है और हमें तमाम बीमारी से छुड़ाता है। जिस तरह से लोग हमें कॉल करते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आइए मैं इसमें से पढ़ रहा हूँ वचन में से। ये मरकुस की पुस्तक है और इसका 12 अध्याय 11 पद से
13 पद से पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है, उन्होंने कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा कि उसकी बातों में उसे फंसाएं, यानी कि यीशु मसीह को वो फंसाना चाहते थे किसी जाल में। और उसने लिखा है, और उन्होंने जाकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और तू किसी के प्रभाव में नहीं आता, तू तो किसी का पक्षपात नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। कैसर को कर चुकाना उचित है या नहीं, हम कर चुकाएं या ना चुकाएं। परंतु उसने उनके पाखंड को भांप कर उनसे कहा, तुम मुझे क्यों परखते हो? 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वे दिनार लाए और उसने उनसे कहा, इस पर किसकी आकृति व लेख है? उन्होंने कहा, कैसर का है। और यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर का दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और वो चकित हुए। अभी यहाँ इसमें लिख रहे हैं, जो उसे परखने वाले आए, जो उसे बातों में फंसाना चाहते थे, किस तरह से इसे उलझा दें, किस तरह से दोष साबित करें। तो उन्होंने बड़ा ये पाखंड किया, षड्यंत्र रचा, चाल चली। और फिर साथ साथ ये भी कहते हैं कि हम जानते हैं कि तू सच्चा है और तू किसी का पक्षपात नहीं करता, तू किसी के प्रभाव में नहीं आता, और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। सब बातें जानते हैं, लेकिन फिर भी उसे उस बात में उलझाना चाहते थे। कैसर जो राजा था, अब ये इस बात में फंसाना चाहते थे कि हमें टैक्स देना चाहिए कि नहीं। अगर यीशु मसीह कहे कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहूदी लोग परमेश्वर ये जो कैसर का जो राज्य था, इसमें अपने आप को उससे अलग ही रखते थे, एक तरह से अलग रखते थे, और नहीं चाहते थे कि परमेश्वर का धन इसमें मिलाया जाए, या टैक्स इस तरह से जो देते थे उसके खिलाफ थे। तो क्योंकि यीशु भी यहूदी था, तो उसने कहा, चलो यीशु मसीह को इस बात में उलझाते हैं। अगर इसने कह दिया कि कैसर को नहीं देना चाहिए, तो फिर तुम सीधा इसके ऊपर केस कर देंगे और राजा से कह देंगे तो विद्रोह करवाता है और ऐसी सी बातें करता। लेकिन यीशु मसीह सब बातें जानता था। फिर उसने उनसे कहा कि वो सिक्का मेरे पास लाओ। जब लाए तो पूछा, इस पर किसकी शक्ल बनी है, किसी आकृति? उसने कहा, कैसर की। उसने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, कैसर को दो, और जो प्रभु का है प्रभु को दो। बड़ा सीधा आंसर प्रभु ने दिया। चकित हो गया इस बात से कि क्या जवाब दें। धन का लोभ बहुत बातों में हमें उलझा देता है, और जो पकड़े जाते हैं उन्हें भरना भी पड़ता है। यहाँ भी इसी तरह की हाल थी। तो कैसर का तो कैसर को देने के लिए प्रभु ने कह दिया, तो वो कुछ ना कर सके। लेकिन अब बात रही प्रभु को देने के लिए। हम कहते तो हैं, प्रभु ने हम पर बड़ा अनुग्रह किया है। हमें बहुत लोग फ़ोन करते हैं, इस प्रोग्राम से बड़ी आशीष मिलती है। आपको मालूम है कितना पैसा खर्च होता है इसके ऊपर? जब आशीष पाते हैं तो प्रभु को धन्यवाद भेंट चढ़ानी चाहिए और प्रभु के कार्य के लिए देना चाहिए। आपको मालूम है, जब हम दुआ करते हैं, बीमार लोग चंगाई पाते हैं, दुष्ट आत्माएं छोड़ देती हैं इस वचन को सुनकर, क्योंकि प्रभु यीशु के नाम में ही सामर्थ है। जैसे कि आपने भी गवाही में भी देखा, धार्मिक लोग बहुत हैं, लेकिन अगर सच्चे ईश्वर से मुलाकात हो जाए, जिसने कहा है कि ऐ बोझ से थके मांदे मेरे पास आ, मैं आराम दूंगा, ये सिर्फ यीशु मसीह ने ये बात कही है। और यीशु मसीह ही बीमारों पर हाथ रखता था, चंगाई पाते थे लोग। अपने शिष्यों को भी उसने कहा कि मेरे नाम से जाके तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो और मैं चंगा करूंगा। और हम इसलिए जाते हैं, लोगों के घरों में भी जाते हैं, प्रभु अनुग्रह करता है। जो इस प्रोग्राम को देखते भी हैं वो आशीष पाते हैं, कि बड़ी सच्ची बात है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम प्रोग्राम देखते हैं कि हमें इससे आशीष मिलती है, तो हमें प्रभु के लिए अपनी धन्यवाद की भेंट चढ़ानी चाहिए, देनी चाहिए। इस प्रोग्राम के लिए आपको देना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको आशीष मिलती है, तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। उसकी वजह यह है कि प्रभु ने लिखा है वचन में कि अगर मेरे नाम से या मेरे कार्य के लिए एक गिलास पानी भी कोई मेरे नाम से पिलाएगा किसी को, तो उसका अजर नहीं खोएगा, उसका प्रतिफल नहीं खोएगा। तो हमें प्रभु के नाम से देना चाहिए और परख के देखना चाहिए कि प्रभु ने बात कही है, सच है कि नहीं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मैं दुआ करने के आपसे पैसे लूँगा, ये तो प्रभु का कार्य है जो चंगा करता है। मैं तो आगे उसकी अरदास रखता हूँ और विनती रखता हूँ और प्रभु सुनता है। लेकिन अगर आप आशीष पाना चाहते हैं तो प्रभु के नाम से इस कार्य के लिए दें कि ये प्रोग्राम औरों के लिए भी इस्तेमाल होता रहे, और जगह भी जा सके, और भी नए प्रोग्राम बनाए जा सकें, जिससे प्रभु का कार्य बढ़ता जाए और बहुत से लोग छुड़ाए जा सकें। जैसे इस
बेटी ने भी गवाही दी, इस बहन ने गवाही दी थी आके कि कैसे प्रभु ने अनुग्रह किया है, प्रभु यीशु सच्चा है। जब उसने कहा तुम पुकारोगे तो मैं जवाब दूंगा और मैं तुम्हें तमाम बीमारी से छुड़ाऊंगा, यही वचन देने के लिए मुझे खड़ा किया है प्रभु ने। इसका कोई चार्ज नहीं है। प्रभु से आपका रिश्ता हो जाए, बात बन जाती है, और रिश्ता होना बड़ा आसान है। मैंने भी एक दिन कहा था, मैं क्रिश्चियन घराने पैदा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह से कोई मुलाकात नहीं थी। लेकिन जब मैंने प्रभु से कहा, प्रभु यीशु मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, तू मेरा मुक्तिदाता हो जा, मेरे पापों को क्षमा कर, बात बन गई। नहीं तो मैं भी कहीं व्हील चेयर पर या किस हालत में होता, मुझे नहीं पता था। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के लिए, जिसने इतना अपनी मार खाई, क्रूस पे अपनी जान दी ताकि मैं बचाए जाऊं और आप बचाए जाएं। जो आप देख रहे हैं ये धर्म की बातें नहीं है, आपका प्रभु से रिश्ता इसी समय भी हो सकता है। मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलें जो मैं बोल रहा हूँ, और प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं तेरे बारे में नहीं जानता, तू मुझ पर अपना अनुग्रह कर, मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, तू मेरा मुक्तिदाता हो जा, मुझे मेरी बीमारी से छुड़ा प्रभु, मुझे अपना दर्शन दे, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आपने अगर ये प्रार्थना की है, बस समझ लीजिए बात बन गई। प्रभु से कहें कि मुझे दर्शन दे, मुझे अपने मार्ग में चला, और फिर देखें प्रभु कैसा बिस्तर से उठा के खड़ा करता है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए जो बीमार हैं या किसी और परेशानी में हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करूँगा और आप इसे विश्वास से ग्रहण करें, प्रभु अपना अनुग्रह करेगा। प्यारे पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने दर्शकों के लिए, तेरे नाम से तमाम बीमारी को झिड़कता हूँ, तमाम कैंसर की बीमारी को तेरे नाम से झिड़कता हूँ, तमाम दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह तेरे नाम से बांध देता हूँ, जो उनके घर में तमाम तरह की निराशा लाती, बीमारी लाती है। प्रभु धन की कमी को तू पूरा कर। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ब्लड शुगर को तेरे नाम से कैंसिल करता हूँ, माइग्रेन हेडेक को तेरे नाम से झिड़कता हूँ खुदावंद, हृदय की बीमारी को झिड़कता हूँ खुदावंद, तू नया हृदय बख्श दे, तू चंगाई बख्श दे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु तू तो मुर्दे जिंदा करता है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ अपना अनुग्रह कर, तमाम सलामती इनके घर में ला, तमाम बीमारी के बिस्तर से उठा के खड़ा कर। प्रभु यीशु तेरे नाम को सारी महिमा देता हूँ, ये सब कुछ यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन। हमें ज़रूर कॉल करें, प्रभु ने आप पर अनुग्रह किया है, हमें कॉल करें और हमें बताएं। और जैसे मैंने कहा है कि प्रभु के कार्य के लिए देना सीखें। अगर आप चाहते हैं टैक्स डिटेक्टिव रिसीट आपको चाहिए तो वो हम आपको दे सकते हैं। प्रभु के कार्य के लिए दें, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। प्रभु का कार्य कभी रुकता नहीं है, प्रभु का कार्य चलता जाएगा। लेकिन अगर आपने आशीष पानी तो आप प्रभु के कार्य के लिए दें, नहीं तो कोई और देगा, उसको ज़रूर आशीष मिलेगी। आप भी परख कर देखें प्रभु कितना भला है। हो सके तो संडे को आप ये सत्संग में आ जाएं जहाँ ब्रैम्पटन में होता है। यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, प्रभु कैसा अनुग्रह करता है। हर जाति के लोग आते हैं, वो आपको भी उतना ही प्यार करता है जितना किसी और को करता है। प्रभु का अनुग्रह पर हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आज की गवाही से आपको बहुत आशीष मिली होगी। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करिए at 905-846-7273। अगर आपको टेप, सीडीज़ या बाइबल चाहिए तो हमें कॉल करिए at 905-846-7273। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक ये बात याद रखिए कि प्रभु यीशु आपकी चिंता करता है। और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है।